हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, एसर्शन में दिया हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल निम्न तरीके से सोडियम क्लोराइड से क्रिया करता है 2NaCl प्लस H2SO4 2HCl। यहाँ पे 4 जो है ये नहीं लिखा हुआ है, ये 4 को आप ये 4 जो है ये कट कर दें आप, ये 4 यहाँ पर नहीं उपस्थित है। उसके बाद दिया हुआ है Na2SO4। उसके बाद हमारा जो कारण दिया हुआ है, इसकी कम वाष्पशीलता के तर्क सल्फ्यूरिक अम्ल को इसके संगत लवणों के अधिक वाष्पशील अम्लों के निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है, सही ऑप्शन को चुनना है। बोला गया अभिकथन और तर्क दोनों सही है, और तर्क जो है सही व्याख्या भी करता है हमारे अभिकथन का। अभिकथन तर्क सही है, लेकिन तर्क जो है सही व्याख्या नहीं करता है हमारे अभिकथन का। तीसरा अभिकथन सही है, तर्क गलत है। चौथा है अभिकथन गलत है, तर्क सही है। और पांचवा अभिकथन और तर्क दोनों गलत है। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को हम लोग समझें, तो मुख्य अवधारणा में हमें सीखना होगा क्या कि NaCl क्या है। NaCl एक तरह का लवण है, ठीक है। और H2SO4 क्या है? H2SO4 क्या है? एक तरह का अम्ल है, ठीक है। H2SO4 में क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट रहते हैं, इसकी वजह से इसका H बंद होता है। H बंद होता है तो अतः यह क्या होता है कि कम वाष्पशील होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, इसकी वजह से ये क्या होता है, कम वाष्पशील होता है, कम वाष्पशील होता है। चलिए अब रिएक्शन क्या दिया हुआ है। रिएक्शन में दिया हुआ है कि जब 2NaCl रिएक्शन करता है H2SO4 से, तो ये रिएक्शन करने के बाद बना लेता है Na2SO4, ठीक है। साथ में बना लेता है 2HCl। ये रिएक्शन बना, तो ये HCl जो बना, यहाँ पे हाइड्रोजन बंद नहीं होता है। तो हाइड्रोजन बंद नहीं होता है तो ये ज्यादा वाष्पशील होता है, ये ज्यादा वाष्पशील होता है। तो पहला ऑप्शन क्या जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल निम्न तरीके से सोडियम क्लोराइड से क्रिया करता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से अभिक्रिया करता है 2HCl और Na2SO4 बनाता है, तो ये बिल्कुल हमारा पहला जो अभिकथन है वो सही है। दूसरा है इसकी कम वाष्पशीलता के तर्क सल्फ्यूरिक अम्ल को इसके संगत लवणों के अधिक वाष्पशील अम्लों के निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसकी वाष्पशीलता क्या है, कम वाष्पशीलता है, कम वाष्पशीलता। और इसका निर्माण क्या है, इसके संगत अगर कोई भी लवण ले, जैसे KCl ले, तो ये क्या करेगा, इससे अपने से अधिक वाष्पशील पदार्थ को बनाएगा। तो हमारा जो दिया हुआ है इसकी कम वाष्पशीलता के तर्क सल्फ्यूरिक अम्ल को इसके संगत लवणों के अधिक वाष्पशील अम्लों के निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो अधिक वाष्पशील अम्ल है HCl, तो उसके लिए निर्माण किया जाता है। तो ये भी हमारा रीजन भी सही है, और हमारा जो रीजन है वो हमारे तर्क का सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन जब देखोगे वो उसी के प्रकार को देखता है कि कम वाष्पशीलता से अधिक वाष्पशीलता वाला पदार्थ बना है। तो हमारा जो सही कथन उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन A, और अन्य ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।